और मोसाद का ऑपरेशन कितना भयानक होता है ये समझने के लिए आपको 50 साल पुरानी एक कहानी जाननी चाहिए, जिसे ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड नाम दिया गया था। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड साल 1972 जगह जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक। 2 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या की गई, 9 खिलाड़ी बंधक बनाए गए, होस्टेज किए गए थे। फिलिस्तीनी आतंकियों ने इजरायली जेल में बंद 234 बंधकों की रिहाई की मांग रखी थी। मांग पूरी नहीं होने पर बाकी 9 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। कुल 11 इजरायली खिलाड़ियों को मार दिया गया, बेरहमी से उनका मर्डर किया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनके जरिए बताने की कोशिश है कि 50 साल पहले की जो कहानी है वो एक बार फिर से दोहराई जा सकती है मोसाद की तरफ से। एक और बड़ी खबर, लेबनान इजराइल बॉर्डर पर भीषण जंग चल रही है। लड़ाकों की मौत पर भड़का हिजबुल्लाह के जवाबी हमले तेज हो गए हैं। इजराइल में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। दक्षिण इजराइल पर दागे मोर्टार, आईडीएफ की सैन्य पोस्ट पर रॉकेट से भी अटैक किया गया है। तस्वीरें देखिए। Car Garage Network, great. Claim cover, great. Price, wait. Wow, price भी great. Tata AIG Car Insurance. Trusted नाम, fantastic नाम. और अपने नागरिकों के गुस्से को देखते हुए इजरायली सरकार बड़े एक्शन लेने के लिए तैयार हो गई है। अब ये एक्शन क्या है आपको बताते हैं। 16 अक्टूबर 1972 को तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने बदले का फैसला लिया था। चुन चुनकर आतंकियों के खात्मे का प्लान बनाया गया था और इसी तरह से प्लान अब भी बनाया जा रहा है। दुश्मनों को मारने के लिए 5 टीमें तैयार की गई थी। 20 से 25 दुश्मनों की लिस्ट बनाई गई थी। यूरोप से मध्य पूर्व के देशों में दुश्मन छिपे हुए थे। 12 साल तक मोसाद का यह ऑपरेशन चला। 12 साल तक इटली, फ्रांस, लेबनान तक इस ऑपरेशन में शामिल थे और बेरूत में 3 मास्टरमाइंड को फिर मारा भी गया था। मारने से पहले हर दुश्मन को संदेश भेजा, हम न तो भूलते हैं न ही माफ करते हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने पकड़े कई हमास लड़ाके। हमास लड़ाकों को पकड़ने का वीडियो जारी हुआ है। हमास लड़ाके सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, गाजा जंग के आगे आगाज के साथ ही इजराइल के सारे दुश्मन एक्टिव हो चले हैं। जी हां, ईरान और ईरान समर्थित गुट, सीरिया, यमन, इराक, हर तरफ से इजराइल के खिलाफ साजिश का गेम प्लान जो है वो तैयार होने लगा है। फिर अचानक तुर्की भी इजराइल के खिलाफ जहर उगलने लगा है और हमास का साथ देकर इजराइल विनाश की पटकथा लिखने में जुट गया है। मगर आज जो कुछ खुलासा हुआ है वो इजराइल से तुर्की की दुश्मनी की एक अनजाना खुलासा है। 1 साल पहले ही तुर्की ने इजराइल से दुश्मनी निभानी शुरू कर दी थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी तुर्की के निशाने पर है। जो खुफिया एजेंसी दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखती है और सरकार को आगाह करती है, वो खुफिया एजेंसी खुद ही निगरानी में है। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं। आखिर ऐसा कौन सा खुलासा हुआ है जिससे तुर्की इजराइल की दुश्मनी और गहरी हो सकती है? आज हम इस पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो इसी पर एक और बड़ी खबर, तुर्की पर खुफिया रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। मोसाद के प्लान पर तुर्की ने फेरा पानी। फिलिस्तीनी इंजीनियर के अपहरण का प्लान बनाया गया था। अब ये खबर वाकई चौंका देने वाली है। किस तरह से तुर्की ने मोसाद का प्लान ही बिगाड़ दिया। और अब आप आपको बताते हैं कि तुर्की ने कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्लान पर पानी फेर दिया है। ये पूरा मामला क्या है और क्यों हम कह रहे हैं कि तुर्की इजराइल विनाश के अपने एजेंडे पर आज से ही नहीं, हमेशा से ही काम करता आया है। दरअसल हमास का साथ देकर तुर्की इजराइल को कमजोर करना चाहता है। इसलिए तुर्की की खुफिया एजेंसी ने हमास समर्थक एक फिलिस्तीनी इंजीनियर को
सितंबर 2022 में अगवा करने के प्लान को एक बार नहीं कई बार फेल किया। वो इंजीनियर मोसाद के लिए इतना जरूरी था, इसीलिए था क्योंकि उसे इजराइल के आयरन डोम का तोड़ पता था। वो आयरन डोम को नाकाम करना जानता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर दोनों की दुश्मनी कितनी पुरानी है, तुर्की और इजराइल की। दुश्मनी 2008 से है, तुर्की वर्सेस इजराइल। गाजा पर दोनों के बीच विवाद हुआ, हमास को साथ लेकर बड़ा प्लान तैयार किया गया, इजराइल के खिलाफ खुफिया मिशन तैयार किया गया, मोसाद पर तुर्की की नजर रही, इजराइल को कमजोर करने की चाल रची गई। तो देखिए ये पूरा चक्रव्यूह है, ये पूरा चक्रव्यूह है जो कि तुर्की के जरिए रचा गया और ये इजराइल के लिए प्लान विनाश था। विपिन चौबे के पास चलते हैं। विपिन, ये जो फैक्टर है टर्की फैक्टर यानी तुर्की का फैक्टर, ये कोशिश की जा रही है टर्की की तरफ से कि मोसाद को कमजोर किया जाए, इसीलिए जो पहले हुआ था इतिहास दोहराने की एक तरह से कोशिश हो रही है। देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त इजराइल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है और इतिहास में झांकने पर यह पता भी चलता है निधि कि जब ऐसे तमाम साजिशें इजराइल के खिलाफ हुई है, जब उसके तमाम दुश्मन इकट्ठा हुए, हमले किए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हर हमले से उभरा है इजराइल और हर हमले में दुश्मन को शिकस्त दी है। एक बड़ा मौका हाथ लगा है जब तमाम दुश्मनों को इकट्ठा होने का मौका मिल रहा है। लिहाजा ये टर्की की तरफ से स्टेटमेंट आना कि वो मोसाद को कमजोर करना चाहता है और ये बड़ा मौका है कि जब इजराइल को सबक सिखाया जाए। लेकिन इजराइल अपने मंसूबों में पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल यहां दिखता भले अकेला हो लेकिन जमीन पर अकेला नहीं है। आप जानते हैं कि इटली जैसा मुल्क उसके साथ है, अमेरिका जैसा सुपर पावर उसके साथ आकर खड़ा हुआ है और तो और अमेरिकी वॉरशिप्स को भी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया गया है। तो जरूरत अगर पड़ी, तमाम देश अगर इस युद्ध में कूदेंगे और अपनी तरफ से हमास को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका भी उनका साथ देगा और इन तमाम लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि किस तरह से टर्की ने ये प्लान रचा है, मोसाद को कमजोर करने का प्लान, और टर्की की कोशिश है कि किसी भी तरह से वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा, इसी तरह से सामने रखकर अपने प्लान को। एक और बड़ी खबर, हमास ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। इजरायली वाहनों पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। बख्तरबंद इजरायली गाड़ियों पर हमला, हमास के आरपीजी गनर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमास का रॉकेट से हमला। इजरायली शहरों पर हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हमले में इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया गया।